वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मैरी की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब थी। फ्लू पॉजिटिव हो गए थे हम लोग सारे, और ये आ गई फातिमा। और हम जाते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं कि वेदर कैसा हो रहा है। न्यूयॉर्क के वेदर का इस वक्त जो है वो इट्स नॉट रेनिंग, स्टार्ट नहीं हुई है रेन, वरना कल तक रेन है। फॉगी हो रहा है सारा और हल्की हल्की बारिश हो भी रही है। और हमने ये लाइट जान व्हाट ओह, तो देखें ये कोई पैकेज आया है, लेट्स सी। और फातिमा साहिबा का पैकेज देख के जो है वो मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, लेट्स सी। और ये क्या है, खुल देखो पैकेज में। पैकेज देख के फातिमा साहिबा का मुंह जो है वो बहुत ही खिल जाता है। व्हाट इज दिस? लेट्स सी, लेट मी ओपन। और फातिमा अपना पैकेज ओपन कर रही हैं। और अब ये भी नहीं है पता कि वो फातिमा का है या नहीं है, लेकिन फातिमा जो है वो उनको ओपन करने में लगी हुई हैं। और मेरा ख्याल से न्यू ईयर का कोई गिफ्ट आया है फातिमा के नाम। व्हाट इज दिस? क्या है? Toys. This is so cute. Thank you, Mona. I love you so much, even though you're in Corona. I love you wherever you are. I love you. और ये मोना ने न्यू ईयर का गिफ्ट भेजा है फातिमा को, और हम देखते हैं क्या है। पहले फातिमा सारा गार्बेज उठाओ। तो जनाब 2022 दिसंबर 31 आखिरी दिन 2022 का इर्तिजा हसन भाई ने एक पोस्ट लगाई आज फेसबुक पे। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दिसंबर का आखिरी दिन है, अभी चंद घड़ियाँ बाकी हैं कैलेंडर पर तारीख तब्दील होने में। चलो मुड़कर देखें हम, कहीं कुछ खो दिया हमने, कहीं कुछ पा लिया हमने, कहीं दिल ने बगावत की, कहीं हमने वजाहत दी। ये सारा खेल है वक्त का, ये जो पाना और खोना है, ये सब बराबर है। हिसाब उम्र देखें तो आखिर में खसारा है। बहुत अच्छी लगी मुझे पोस्ट इर्तिजा भाई की, और बड़ा अच्छा लगा। और मैंने भी सोचा कि चले बैठते हैं आपके साथ। वीडियोस काफ़ी दिन से नहीं बनाई है, तो देखते हैं जी 2022 हमारे लिए कैसा रहा, हमने क्या खोया क्या पाया। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए 2022 बहुत इम्पोर्टेंट साल रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अचीवमेंट भी इस साल करी, और मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत अहम चीज़ भी इस साल खोई। 2019 हमेशा मुझे याद रहता है। मैंने अपने बेहतरीन दोस्त, अपने वालिद को अपने पास से खोया। बहुत डिप्रेशन का साल गुज़रा वो मेरे लिए। जैसे कुछ सालों को आप मुकीद कर देते हो कुछ नामों से, तो मैं उस साल को डिप्रेशन का साल कहती हूँ। इसी तरह 2022 शुरू के चंद जो महीने थे अच्छे थे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। और मैं अपने अब्बू को हमेशा कहा करती थी, जब मैंने अपना साइड में बिज़नेस स्टार्ट किया और मेरे पास 8-9 गाड़ियाँ हुई, तो मुझे इतना भी नहीं आता था कि मैं ड्राइववे से गाड़ी को ना बैक करके पार्क कर सकूं। मैं गाड़ी नहीं चलाती थी और कभी भी नहीं चलाती थी। तो अब्बू अक्सर मुझसे कहा करते थे कि भाई अब तुम कब सीखोगी गाड़ी चलाना, अब तुम गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीखती अब। और मैं अब्बू को हमेशा कहती थी हाँ अब्बू सीख लूँगी। जब अब्बू ने बहुत कहना शुरू किया तो मैं अब्बू को कहती थी अब्बू अब मुझे क्या ज़रूरत है, 2-4 साल में ये मेहदी सीख जाएगा, बस ठीक है, नुमान चलाता है मेहदी चलाएगा, मैं तो आगे ही बैठ के जाऊँगी। और इस साल माशाल्लाह मेहदी साहब 16 के हुए, और उन्होंने अपनी बर्थडे के वेरी नेक्स्ट डे अपना लाइसेंस परमिट लिया। 6 मंथ का वेट किया, और माशाल्लाह उनका लर्नर परमिट के साथ उनका परमानेंट लाइसेंस जो है वो आ गया है। तो एक बड़ी अचीवमेंट हुई। और आज मेरे अब्बू होते तो मैं उनको मतलब दिखाती क्या, वो खुश होते। और मेरी उनकी बात बिल्कुल सच होगी, ठीक है अब ये कभी गाड़ी नहीं चलाएगी, अपना इसका बेटा ही चलाएगा। लाइसेंस आया, मैंने तब भी गाड़ी नहीं चलाई। बस फ़ायदा ये हुआ कि लाइसेंस आने के बाद ड्राइवर से गाड़ी पीछे करके गली में खड़ी ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जहाँ तक रही खोने की बात, तो कुछ गम जो होते हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। उसे आप ये नहीं कहते कि वो आज है और कल ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, तकलीफ़ थोड़ी बहुत शायद कम भी नहीं होती। अगर आप याद करने बैठते हैं तो वो तकलीफ़ शायद वैसी की वैसी ही रहती है।
उस तकलीफ़ को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ख़ास करके औलाद की जो तकलीफ़ होती है। मैंने 2022 के आखिर के महीनों में बहुत टफ़ टाइम देखा और मेरा भांजा इस दुनिया से चला गया। तकलीफ़ दे अमल ये था कि गोद में आके चला गया। शायद कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो वो इतनी तकलीफ़ नहीं देती, लेकिन कभी कभी मेरी बहन के वो अल्फाज जब उसने मुझसे कहे कि मेरे बच्चे को क्या गोद में नहीं लोगी तुम, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे तल्ख अल्फाज थे। मैंने सजदे में सर रख दिया, क्योंकि मेरे पास, या मेरे पास क्या, किसी के पास भी अल्लाह ताला के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कभी कभी कहती हूँ कि तू मालिक है और तेरी शिकायत किससे करूँगी। तो जब तेरी शिकायत नहीं किसी से कर सकती तो उससे तो नाराज़गी का इजहार कर सकती हूँ। मेरा ईमान है कि मैं तेरी मखलूक हूँ, तुझे मुझे पैदा किया, मैं तुझसे तो नाराज़गी का इजहार कर सकती हूँ, तेरी शिकायत मैं किससे करूँगी। और जब तू नहीं चाहता कि कोई चीज़ हो तो फिर तो कोई और नहीं चाह सकता ना। तो फिर या तो मुझे या मेरे दिल को सुकून दे दे, उस चीज़ पे कायल कर दे जो तेरी रज़ा है, या फिर अपनी रज़ा को मेरी खुशी में बदल दे, मेरी रज़ा में कर दे। लोग कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, डेफिनेटली, लेकिन उस राज़ी करने के लिए भी वही मालिक है जो हमें तेरी अपनी रज़ा में राज़ी कर सकता है। तो बात कहाँ की कहाँ निकली, लेकिन मैंने अपना सीन तरी रिश्ता वो खोया। अल्लाह मियाँ मेरे दूसरे भांजे को लंबी ज़िंदगी सेहत अदा करे। लेकिन ये एक ऐसी तकलीफ़ थी जो रूह तो बहुत, मतलब रूह में तो गई गई, जिस्म के अंदर जैसे खून दौड़ता है ना, तो तकलीफ़ बन के वो दौड़ती रही और दौड़ रही है। लेकिन उसका और मेरा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता बन गया जो ना कभी दिखा ना कभी दिखेगा, लेकिन रिश्ता है। उसका ताल्लुक ऐसा ताल्लुक बन गया, उसने मुझे बहुत सिखाया, एक तरह से मॉडर्नाइज किया मुझे। सबसे बेहतर तो उसने ये किया कि उसने मुझे मेरे मज़हब के करीब कर दिया। उसने मुझे ये सिखाया कि तुम्हारा दीन क्या कहता है। उसका खोना मेरे लिए शायद बहुत बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन इस एहसास ने मुझे बड़ा ज़िंदा किया। और बड़ा ये एक अजीब सा एहसास होता है एक माँ के लिए कि आपको ये जब क़यामत में नज़र आएगा, जन्नत के दरवाजे में इंतज़ार कर रहा होगा, भले मेरी बहन का कर रहा होगा और मैं दूर से उसको देख रही होंगी। जब वो दूर से भी देखूंगी ना तो लपक के प्यार करूंगी, जैसे उसका बड़ा बेटा आके मुझे चपक के प्यार करता है ना। देखिएगा जन्नत के दरवाजे में वो भी चीख के मुझे आवाज़ दे के मेरे गले लगेगा। मेरे लिए उसका खोना बहुत बड़ा एक सानिया था। ज़िंदगी में जिस तरह हम खोते हैं, वक्त गुज़रता चला जाता है, बेरब्त होता चला जाता है, बोलने को अल्फाज नहीं रहते। उसके जाने के बाद मेरे पास भी बहुत दिन तक, बल्कि अभी तक अल्फाज नहीं है। हम खोते हैं अपनी चीज़ों को, तो उस खोने का जो एहसास है ना, वो कभी भी हमारे एहसास से हटता नहीं है। चीज़ें आप पाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ हम सबको और दे, आप सबको भी दे। एक और चीज़ जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दे अमल रही, मेरी दोस्त तो नहीं कहूँगी मैं उसको, कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि कुछ वेविंग फ्रेंड्स होते हैं, जैसे हमारे नेबर में हैं वेविंग फ्रेंड हमारे। कुछ ताल्लुकात फेसबुक से बनते हैं, उनको आप देख रहे होते हैं, उनकी लाइफ में देख रहे होते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनको पसंद कर रहे होते हैं। वन ऑफ द एक्टर उरूज अली, उरूज ने अपनी बेटी खोई, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी उसकी बेटी थी, उसने खोई। अल्लाह मियाँ उसकी तकलीफ़ को कम करे। और उरूज ने उस तकलीफ़ को बहरहाल बहुत अच्छी तरह से अपने ऊपर लेके सहा। और मैंने ही एक दफ़ा उरूज से कहा था कि अल्लाह मियाँ आपको उसका नेमुल बदल ज़रूर देगा, लेकिन शायद मैं गलत थी। औलाद का कोई नेमुल बदल नहीं होता, मेरे अपने हिसाब से तो नहीं होता। औलादें 2 3 4 ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन जो जा चुकी है ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता माँ के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सानिया मेरे साथ गुजरा 2022 में। बड़ा तकलीफ़ दे दिन था जब मुझे ये पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। एज अ मदर मैं देखूँ ना तो औलाद की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। आप
अच्छा वक्त भी गुजारते हैं, बुरा वक्त भी गुजारते हैं। अच्छा वक्त ये होता है कि आप मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल रह जाता है। बुरा वक्त ये होता है कि वो आपको, वो बुरा वक्त जो रगों में खून की तरह दौड़े ना, फिर वो बड़ी मुश्किल से आपकी ज़िंदगी से गुजरता है। इसी तरह कुछ कहानियाँ ऐसे होते हैं कि आदमी अब बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला करम करने वाला है। 2023 नई उम्मीदों के साथ शुरू होगा इंशाल्लाह। हम वही करेंगे, सुबह उठेंगे, चाय पियेंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, मरीज देखेंगे, वापस आएंगे, खाना बनाएंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, कपड़े जूता इस्त्री करेंगे, जी स्कूल जाने के लिए तैयारियां करेंगे। कुछ नहीं बदलेगा। शायद बदलना शुरू होगी तो हमारी सोच, अगर हम खुद से चाहेंगे। और इस सोच को बदलने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अल्लाह से रुजू करना चाहिए। नमाज बिछाइए, 2 रकत नमाज अदा कीजिए शुक्राने के। और शुक्राना इसलिए कि मालिक है तू, हर हाल में तेरी ही बात माननी है। तुझे तेरा शुक्र है जो तूने दिया और जो ना दिया, और जो तूने ना दिया उस पर भी तेरे ही ईमान पे है कि ठीक है, तेरी मर्जी, तेरी रज़ा में राज़ी। दूसरा, तीसरा, चौथा, बड़ी चीज़ें हमने खोई। डॉक्टर आमिर लियाकत, शदीद मुझे उनसे इख्तिलाफ था, मेरी पसंदीदा शख्सियत भी थे, बहुत ही पढ़े लिखे, और मुझे उनकी मालूमात से बड़ी मोहब्बत थी। अचानक से डॉक्टर साहब को खोया। अगर उनकी फैमिली लाइफ और उनकी पर्सनालिटी को देखा जाए तो शदीद तरीन बुरे लगते थे मुझे। अल्लाह मियाँ उनको खरवट खरवट जन्नत नसीब करे। लेकिन अगर उनकी पढ़ाई को देखा जाए तो बहुत ही काबिल आदमी हमने खोया। इसी तरह मोहतरमा बिल्किस ईदी, बेगम ईदी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी वुमेंस कॉलेज नाज़माबाद, जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी। जबकि तो शायद उनको याद ना हो और मुझे भी कुछ इतनी ख़ास याद नहीं थी, लेकिन मेरी उनसे सेकंड मुलाकात हुई थी जो कि तवील 2-1.5 घंटे पे, 2 से 2.5 घंटे पे थी डॉक्टर कादरी के ऑफिस में। वो आई थी अपना चेकअप कराने के लिए जब वो न्यूयॉर्क आई थी, और मैंने उनका चेकअप भी किया, ब्लड भी टेस्ट किया, उनके टेस्ट भी रन किए, ईकीजे भी रन की। बहुत ही शफीक औरत, बहुत ही तमीज़दार, और अपनी जैसे उनके बात करने में ना एक ऐसापन था कि वो हर बेटी बना के बात करना। उनको भी खोया। दूसरे टोनी नवीद, टोनी नवीद को शायद आप लोग ना जानते हो। टोनी नवीद टीवी में काम करते थे। कोई ऐसा तो नहीं था, एक एंकर ही टाइप का था, एंकर भी कह लें, या फिर ऐसे प्रोग्राम करता था जिसमें फिल्मों की बातें और इसकी बातें उसकी बातें। नादिया खान शो में आप उसको ज़्यादा देखेंगे। टोनी नवीद से मेरी अक्सर और बेशतर बात चैट पे हुआ करती थी। ही इज़ वेरी नाइस मैन। कुछ लोग शक्ल से, अपनी हरकतों से ऐसे लग रहे होते हैं कि वो बहुत ही शोखे हैं, चिचोरे हैं, हम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन नहीं, ही इज़ वेरी नाइस मैन और ही इज़ वेरी हेल्पिंग। उनका एक बहुत बड़ा किरदार है कुछ जगहों पे, ये मैं जिक्र नहीं करना चाहती देने लेने में, लेकिन एक जगह है जहाँ पे टोनी के साथ मैंने 40% के उस पर काम किया। मतलब 40% से कि मेरी काविशें सिर्फ यहाँ से पैसे पहुँचाना होती थी और टोनी की काविशें जो हैं वो वहाँ पे काम करना होती थी। और ये शायद बात जो है वो टोनी और उनके करीबी लोगों के अलावा किसी को पता भी नहीं होगी। ये उनका वो पहलू था जिस पहलू को बहुत से लोग नहीं जानते। मैं पाकिस्तान में नहीं रहती तो मुझे ना पता हो ये बात, लोग जानते भी हों, लेकिन मेरा जहाँ तक उनसे ताल्लुक़ था तो बहुत अच्छा था। एक अच्छा ताल्लुक़ था इस तरह से बातचीत में, बहुत अच्छे। और उनके मिजाज को देखते हुए, टीवी शोज़ को देखते हुए, प्रोग्राम्स को देखते हुए, बोलने के अंदाज़ को देखते हुए, टोनी से बात करने का अंदाज़ मेरे साथ बहुत डिफरेंट था। तो ये चीज़ें खोई। माशाल्लाह मेहंदी का लाइसेंस पाया, बच्चे देर बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हैं वो। अल्लाह ताला से दुआ है कि 2023 का जो साल है, परवरदिगार वो हम सब के हक़ में, हमारे मुल्क के हक़ में, हमारे घर वालों के हक़ में, और जहाँ हम रहते हैं इस मुल्क के हक़ में, मुसलमानों के लिए और उम्मुल मोमिनीन सब के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए, खाली मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए अच्छा रहे। हम बेहतरी की तरफ जाएं, हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए।
हमारा घर बेहतरी की तरफ जाए, हमारे आपस के रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंडिंग बेहतरी की तरफ जाए, आमीन रब्बुल सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं लोगों से वो बेहतरी की तरफ जाएं, दिलों से मैल निकाल के चलें, हम ही पहला कदम उठाएं, लेकिन शुरुआत तो कहीं से शुरू करें। हमारे साथ ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा अरसा जो लोग गुजारते हैं वो भी, और हम खुद भी कंस्ट्रक्टिव हो। जो बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं, परवरदिगार उनके दिलों में तू डाल के वो पढ़ें। तालीम इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। शायद आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, तमीज़ तो ज़रूर ही सिखा देती है। कुछ सिखाए ना सिखाए, एक औरत के लिए बच्चों को होमवर्क करना तो भाई आ ही जाए, करा ही दोगी ना। तो पढ़ने की तौफीक दे बच्चियों को, अपने घरों में बसने की तौफीक दे, सब्र की तौफीक दे, और मुझको भी, मुझ जैसी और बहनों को भी, मेरी अपनी बहनों को भी अपने घर में मजबूत रहने की तौफीक अता फरमाए। और ये फातिमा साहिबा जो हैं वो आ रही हैं इधर। आइए फातिमा, क्या लाई हैं आप? और जनाब फातिमा को जो गिफ्ट मिला है वो फातिमा का अनबॉक्स कर दिया है उन्होंने, और हम देखते हैं उनकी खाला ने। या व्हाट इज दिस? I'll show you. It's a surprise. इज अ सरप्राइज। और ये छोटे छोटे कैप्सूल डॉक्टर साहब को भेजे मेरी बहन ने। Look at this. And then look at this. ओह दिस अ पेन। और ये पेन वाले इंजेक्शंस हैं। मोना ऐसी चीजें जो हैं वो भेज भेज के लोगों को खुश करती है। ओह माय गॉड। Mom, what's inside these? और ये भी पेन वाले इंजेक्शंस हैं। Don't destroy what I made. डॉक्टर फातिमा को काफी सारी चीजें मिल चुकी हैं, और फातिमा ने बड़े होके डॉक्टर, ये भी इंजेक्शंस हैं पेन वाले। जी And बेटे जी। Now I'm Dr. Qadri. डॉक्टर कादरी? Yeah. जी। वो अपने आप को कहती है कौन हो तुम? I don't know what this is. डॉक्टर कादरी। और डॉक्टर कादरी, अगर आप, मैं ज़रूर आपको ये व्लॉग शेयर करूंगी। फातिमा साहबा जो है वो डॉक्टर कादरी बन गई है। और ये देखिए बॉक्स, Band-Aid. बैंडेड भी है, काफ़ी सारी बैंडेड है। और अब ये देखिए फातिमा को इन चीज़ों का बुखार कितने दिन चलता है, क्योंकि आजकल फातिमा को इस वीक में कलर का बुखार चढ़ा हुआ है और फातिमा सिर्फ कलर किए जा रही हैं। और हमारे साथ आपको 2022 का एंड अच्छा लगा हो, मेरी बातें तो बेमकसद ही थी, लेकिन चले आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपको इससे याद आया हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और नए साल में हमारे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरी बेटी और मेरे साथ एंटर होते हैं, खुशियों के साथ एंटर होते हैं 2022 में। आखिरी सलाम आप लोगों को। इंशाल्लाह जब 23 का वीडियो बनाएंगे। जी You forgot what's because you, Papa. यस, भाई साहब काजी और बाबा को मैं कभी फॉरगेट नहीं कर सकती। काजी और भाई साहब जो हैं मेरे बहुत प्यारे बेटे हैं, और बाबा तो बहुत ही अच्छे हैं। और जब हम 23 में नया वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपको ज़रूर वेलकम करेंगे उस खुशियों के साथ कि 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा साल हो, हर तरीके से हमारे अपने अंदर भी, और हमें मोर कोर्सेज और मोर पढ़ाई की तरफ ले जाए इंशाल्लाह। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफ़िज़।